अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और द कर्स ऑफ एप्पल जेन्युइन पार्ट, ये बड़ी पाकिस्तान में एक डायलमा है, एक किस्म का। बड़े अफसोस की बात है कि इस किस्म के फ़ोन रुल रहे होते हैं पाकिस्तान में और बिकते ही नहीं हैं सर जी। अब मैं जो पहले वीडियोस बना चुका हूँ पीटीए अप्रूव को लेके कि पीटीए अप्रूव में कैसा सामान आ रहा होता है। मोस्टली बैटरी बूस्ट और मिक्स सामान आ रहा होता है, उसमें कुछ रेशो निकलती है जिसमें एप्पल जेन्युइन पार्ट वाले पीस लाजमी निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ए ग्रेड स्टॉक को प्रेफर करते हो तो उसका रेट बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो एक ड्रॉबैक आईफोन को इंपोर्ट करने का पीटीए अप्रूव को ये भी है कि उनके अंदर ये तोहफे होते हैं जो कि बहुत बहुत मुश्किल बिकने होते हैं। ठीक है, इनकी कॉस्ट सेम होती है कि कॉस्ट में फ़र्क नहीं होता। मतलब अगर आपको जेन्युइन बैटरी हेल्थ वाला 100 में से जो जेन्युइन बैटरी हेल्थ वाले पीस हैं 90 प्लस वो भी इसी कॉस्ट में होंगे जिस कॉस्ट में ये आपको उसी प्राइस में डाल दिया जाएगा। तो ये लाजमी होते हैं। अब कर्ज क्यों है, मतलब मनहूस क्यों समझा जाता है इसे। ठीक है, कि अगर इसको खरीद भी लें, अगर अननोन पार्ट एक अलग इशू है। अगर इसमें मैसेज है अननोन पार्ट का, यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स ओपन करते हैं, सेटिंग्स ओपन करके आप अबाउट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे पार्ट्स हिस्ट्री लिखी आ जाती है। उसको आप ओपन करते हैं, वहाँ पे अगर लिखा आता है अननोन पार्ट डिस्प्ले, अननोन पार्ट बैटरी, अननोन पार्ट कैमरा, तो उसका मतलब है कि वो लोकली रिपेयर हुआ है। ठीक है, चाहे उसने कैमरा जेन्युइन डाल दिया है लेकिन वो अननोन पार्ट का मैसेज आएगा, चाहे उसने जेन्युइन कैमरा डाल दिया है। मतलब ये 14 प्रो अगर मैंने रिपेयर कराना है, बैटरी चेंज करवानी है, उसके बाद 14 प्रो डेड पड़ा है, उसने मेरे सामने जेन्युइन बैटरी डाल के इसका डाली है, तब भी इसमें अननोन पार्ट का ही मैसेज आएगा, क्योंकि अनऑथोराइज्ड रिपेयर हुई है। एप्पल इसे अनऑथोराइज्ड या इनलीगल रिपेयर कहता है, जो ये हम लोकली करवाते हैं। तो एप्पल कहता है जी रिपेयरिंग भी हमसे करवाओ। ठीक है, अगर उन्होंने चार्जर निकाला तो वो कहता है चार्जर भी हमसे लो, प्रोटेक्टर भी हमसे लो, पाउच भी हमसे लो, जो ऑफिशियल पाउचेज होते हैं वो भी हमसे लो। तो सर अगर जेन्युइन डिस्प्ले या जेन्युइन बैटरी या जेन्युइन बोर्ड वाले पार्ट का, कैमरे वाले पार्ट का हाल ये है कि वो नहीं बिकता, तो अननोन पार्ट तो फिर भूल ही जाए कि वो कैसे मिनटों से, तरलों से बिकता होगा। ठीक है, तो जेन्युइन एप्पल पार्ट जो एप्पल के पास आप लेके जाते हैं कि जी मेरे फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है और आपका फ़ोन वारंटी ख़त्म हो गई है, तो वो क्या करते हैं, आपसे पैसे चार्ज करके आपको बैटरी चेंज करते थे, लेकिन उसके अंदर अननोन पार्ट नहीं, उसके अंदर जेन्युइन एप्पल पार्ट लिखा आता है, जैसा कि इसके अंदर आ रहा है बैटरी का। इसकी बैटरी रिप्लेस हो चुकी है, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत साफ़ फ़ोन है। आप ज़रा इसकी कंडीशन चेक करें, एक साइड से चेक करें कितना लश तरीन पीस है ये, दूसरी साइड से चेक करें और ऊपर से चेक करें, नीचे से चार्जिंग स्लॉट से जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसमें है कि वहाँ पे स्क्रैचेस हैं, जो मेटल की केबल लगती है लाइटनिंग उसके थोड़े से हैं इसके अंदर। बाकी पीस ये 10x10 पीस है। आपने कंडीशन देख ली, आपको आइडिया हो गया होगा। दूसरा एक चीज़ श्योर कर लें कि ये कोई सेल की वीडियो नहीं है, ये फ़ोन ऑलरेडी बिक चुका है। ठीक है, ये बिका हुआ पीस है, किसी का पीस है, तो ये सेल की वीडियो नहीं है। प्राइस वगैरह पूछिएगा नहीं, ये उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो बिकता क्यों नहीं है, कर्ज क्यों है? कर्ज सर जी इसलिए है कि लोगों के माइंड में दिल में बैठ गया कि यार ये इसका कुछ ना कुछ चेंज है। वो नहीं देखते कि एप्पल ने, जिसने ये फ़ोन बनाया है, उसी कंपनी ने चेंज किया है। ठीक है, एप्पल ने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी हैं, बैटरी सर्विस पे आ गई तो फ़ोन का बेड़ा गर्क समझते हैं लोग। एप्पल जेन्युइन पार्ट का मैसेज आ गया तो फ़ोन का बेड़ा गर्क समझते हैं लोग, आल्दो एप्पल ने खुद चेंज किया है। तो एक साइकोलॉजी में ये छोटी सी बात बैठ गई लोगों की, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शॉपकीपर इसे खरीदता नहीं, क्योंकि शॉपकीपर से भी नहीं बिकता। एंड यूज़र इससे अक्सर खरीद लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एंड यूज़र को जब आप एक्सप्लेन करते हो कि हाँ यार इस एप्पल स्टोर से चेंज हुआ है, अगर लोकली चेंज हुआ होता तो यहाँ पे अननोन पार्ट का मैसेज आना था, तो एंड यूज़र को आप कन्विंस कर लेते हो, एंड यूज़र खरीद लेता है। लेकिन जब एंड यूज़र बेचारा उसे बेचने जाता है, मार्केट के अंदर सेल करने जाता है, तो सर जी वहाँ पे हो जाता है बेड़ा गर्क, क्योंकि उसका रेट बड़ा गंदा लगता है, बड़ा लॉस होता है ऐसे फ़ोन के अंदर। तो बस इंपोर्टर को ये वाला एक कर्ज चिपका हुआ है, जो जाहिर सी बात है रिटेल के जो शॉपकीपर उनको भी भुगतना पड़ता है। वो बाय करते नहीं है, वो पैसे ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन ऐसे फ़ोन छोड़ जाते हैं जो जेन्युइन एप्पल पार्ट वाले या पार्ट रिप्लेस वाला जिनके अंदर मैसेज होता है, ऐसे पीसेज को शॉपकीपर भी छोड़ जाते हैं, क्योंकि एंड यूज़र उससे ख़रीदता नहीं है। और एंड यूज़र जब उन्हें बेचने आता है तब भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा पीस मतलब लावारिस पीस हो जाता है कि एप्पल ने अंदर उसके एक मैसेज डाल दिया है कि जी एप्पल जेन्युइन पार्ट। तो उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट अगर कहें तो डेफिनेटली एप्पल का फॉल्ट सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए सर जी कि इन दी एंड ये एप्पल की एल्गोरिदमिक चेंजेस हैं जो सॉफ्टवेयर में उन्होंने डाली हैं। बैटरी सर्विस पे आ गई, फ़ोन बेकार, लोग समझते हैं कि फ़ोन बेकार है। एप्पल जेन्युइन पार्ट आ गया, आपने खुद एप्पल ने ही चेंज किया, लेकिन मैसेज आ गया तो लोग समझे जी फ़ोन बेकार। तो सबसे ज़्यादा इसका जो है, इस नहुसत का जो क्रेडिट है वो एप्पल को ही जाता है, क्योंकि एप्पल ने अपने नए फ़ोन बेचने के लिए, नई सीरीज़ बेचने के लिए ये सारे पंगे डाले हैं अपने फ़ोन के अंदर, जिनको जाहिर सी बात है फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन जो जेन्युइन एप्पल पार्ट है उसको फिक्स करना बहुत बहुत कॉस्टली होता है, और उसके लिए पिछला फ़ोन भी चाहिए होता है, तो वो नियरली एक इम्पॉसिबल आउटकम लगा लें। तो सर जी चलने में बेहतरीन होती हैं,
प्रॉपर वाटर पैक होते हैं, IP68 की प्रॉपर रेटिंग। जाहिर सी बात है एप्पल ने जैसा फ़ोन बनाया था वैसे ही वो दोबारा उसको पैक कर देते हैं और एप्पल का अपना पार्ट ही उसके अंदर यूज़ होता है, चलने में बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन रीसेल में सर जी, रीसेल में फेल, फ्लॉप, बड़ा गंदा रेट लगेगा, दुकानदार इजीली बाय नहीं करेगा, जो बाय करेगा वो बहुत गंदे रेट में बाय करेगा ताकि उसका अगला फ़ोन इजीली बिक जाए अगले बंदे का फ़ोन। तो ये जो कर्स है जेन्युइन एप्पल पार्ट वाला, ये JV आईफोन में बहुत कम आता है। JV आईफोन जो कि अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, तो उनमें ये कर्स बड़ा कम आता है। ये फैक्ट्री अनलॉक और सर जी जो होता है PTA अप्रूव जो सामान टैग मॉडल्स आते हैं उनके अंदर ये जेन्युइन एप्पल पार्ट वाले पीस ज़्यादा निकलते हैं। अननोन पार्ट वाले पीस भी निकलते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, लेकिन मोस्टली निकल रहे होते हैं जेन्युइन एप्पल पार्ट वाले पीस। इससे बचने के लिए इंपोर्टर को दूसरी ऑप्शन होती है कि 20,000 महंगा सेम स्टॉक 20,000 15,000 महंगा खरीदे और मार्केट में फिर बिकेगा नहीं उसका स्टॉक। ठीक है, तो ये एक कर्स वाला सिनारियो है अननोन जेन्युइन एप्पल पार्ट वाला जो आपके सामने आ गया, जिसको खरीदने से डरते हैं और जाहिर सी बात है एंड यूज़र भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये खरीदूं या ना खरीदूं। आल दो ये डिब्बे से निकले हुए पीस जैसे इसकी कंडीशन है आईफोन 14 प्रो की जो कंडीशन आपने देखी वीडियो के शुरू में, तो ऐसे ऐसे फ़ोन भी अनफॉर्चुनेटली एक कर्स समझे जाते हैं, नहुसत समझे जाते हैं कि जी ये पड़ा हुआ है, बिक नहीं रहा। तो ये सिनारियो इनके साथ होता है, आल दो टोटली जेन्युइन एप्पल प्रोडक्ट होने के बावजूद, सिर्फ इसलिए कि एप्पल ने सॉफ्टवेयर ट्विक्स डाल दी हैं कि जी ये होगा तो ऐसे ही होगा। और जाहिर सी बात है पाकिस्तानी अवाम में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है कि सर्विस वाला फ़ोन नहीं लेना, 100% बैटरी हेल्थ मिल जाए, बूस्टेड मिल जाए तो चलती है लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती हैं। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सस्ता स्टॉक भी प्रायोरिटी यहीं पे होती है कि जी सस्ता स्टॉक हमने खरीदना है, सस्ता स्टॉक हमने खरीदना है ताकि मार्केट में ईजिली बिक जाए। महंगा स्टॉक खरीदेंगे मार्केट में बिकेगा नहीं। तो ये एक डायलेमा, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन चलती रहती है मार्केट में। तो ये मैं सोचा एक वीडियो बना दूँ इस पर कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस सिनारियो है। इवन मेरे जैसा बंदा, मैं हेजिटेट नहीं करूंगा इसको चलाने में, इसमें अपनी सिम डाल लूँ, चलाना शुरू कर दूं, लेकिन इन दी एंड मुझे जब पता होगा कि मैंने जब बेचना है तो तब इसका क्या बनना है। ये वीडियो बिल्कुल भी जेन्युइन एप्पल पार्ट वाले आईफोन के खिलाफ नहीं है, मैं ये सिर्फ डायलेमा डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये होता कैसे है, ये मामला पाकिस्तान में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये चलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है शॉपकीपर को आपने जाके बेचना है तो उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपसे अच्छे रेट पे खरीद ले, अच्छा खासा लॉस होता है। तो ये जेन्युइन एप्पल पार्ट वाला सिनेरियो था। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।